रीवा नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में बायकॉट का असर अधिक देखने को मिला। नगर निगम परिषद की बैठक का बायकॉट पहले कांग्रेस के ही पार्षदों ने किया, फिर भाजपाई भी बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद परिषद में सिर्फ अध्यक्ष, महापौर और कुछ पार्षद ही बचे। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से इस्तीफा देने तक की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पार्षद तक साथ नहीं दे रहे हैं। महापौर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे, अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें ऐसे में पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को नगर परिषद की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बजट पर चर्चा किया जाना था। परिषद के शुरू होते ही महापौर को उनके ही पार्षदों ने झटका दे दिया। पहले से ही नाराज चल रहे 9 पार्षद बैठक में शामिल ही नहीं हुए। भाजपा की तरफ की कुर्सियां भरी हुई थी, सभी पार्षद बहस के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ जवाब देने वाली नगर सरकार की टीम की कुर्सियां खाली थीं। बजट पर जब चर्चा शुरू हुई तो भाजपा के पार्षदों ने इतनी खामियां गिनाई कि सत्ता पक्ष जवाब तक नहीं दे पाया। शुरू में महापौर भी बैठक में नहीं थे। वह आधी बैठक होने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष के बोलने की बारी आई तब पहुंचे। इसके बाद फिर हंगामा मचना शुरू हो गया। परिषद के बीच में ही जनता के मुद्दों पर फिर वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह ने आवाज उठाई। उन्हें परिषद से फिर निलंबित कर दिया गया। अध्यक्ष ने उन्हें बाहर कर दिया। हंगामा हालांकि यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भाजपा की पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने महापौर और उनकी टीम से सवालों के जवाब मांगने शुरू किए गए। रीवा में पौधरोपण का जवाब मांगा गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रीवा शहर में यदि 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं तो उन्हें प्रमाणित भी करें कि कहां लगाया गया है। इसका जवाब महापौर और उनकी टीम नहीं दे पाई। इसके बाद टैक्स में 20% छूट देने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुराने क्षेत्रों को 20% टैक्स में छूट दी जाए। इससे भी महापौर और उनकी टीम ने इनकार कर दिया। इस पर भी जमकर हंगामा मचा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पार्षदों ने विंध्य के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की मूर्ति स्थापना का मुद्दा भी उठाया। महापौर और एमआईसी के सदस्यों ने कहा कि मुद्दा एमआईसी के पास लंबित है। इसी बात पर भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया और परिषद का बायकॉट कर बाहर निकल गए। कुल मिलाकर बजट पर चर्चा हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बजट को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पार्षदों ने स्वीकार नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष ने तो मौके पर चौका भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके ही पार्षद परिषद में नहीं आए तो बजट जनता हितैषी कैसी हो सकती है। जनता को गुमराह करने वाला बजट महापौर ने प्रस्तुत किया। साथ ही महापौर से इस्तीफा देने की भी मांग कर डाली है। बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोगों के जो प्रश्न थे, जो सुझाव थे, उसको इनको अंगीकार करना चाहिए। जो हमारे प्रश्न है उसका जवाब देना चाहिए। ये गोल गोल घुमा रहे थे। हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि हमारे विंध्य के नेता श्री अर्जुन सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाने की बात थी। हमारे सदस्यों ने उसकी मांग की थी। ये कह रहे हैं कि हमारे एमआईसी के पास लंबित है। जब परिषद ने कोई चीज़ तय कर ली है तो कोई चीज़ एमआईसी के पास लंबित नहीं हो सकती। परिषद का निर्णय हो गया कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी, उसको वो रोक नहीं सकते। उन्होंने रोकने का काम किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया। हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। दूसरे चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पर कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है। आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे हैं लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने कहते हैं 15,000 पौधे मैंने यहाँ लगा दिया, 20,000 पौधे यहाँ लगा दिया, 25,000 यहाँ लगा दिया। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए, जो अच्छे प्रस्ताव लिए, हमने उनका सम्मान भी किया, उनमें उनको उत्साह भी बढ़ाया। पर जो प्रश्न गलत है, हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे। इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमको घुमा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को खींच रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप जनता के साथ काम नहीं करने देंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जनता से जुड़ा बजट है कि नहीं? जनता से जुड़ा अगर होता तो मुझे लगता है हम लोगों के अंदर अति उत्साह होता। हम इस तरह सदन नहीं छोड़ते।
जनता को गुमराह करने का बजट है। कांग्रेस पार्षद कुछ आपको शब्द भाषा का उपयोग कर रहे थे कि बकवास कर रहे थे 3 घंटे तक, ये सब बातें इस तरह की आप परिषद में देखिए, उचित जो है? विपक्ष में बैठता है वो जनता की आवाज़ को उठाता है। कभी ये रहे विपक्ष में, ये कहते थे तो हम सुनते थे, हम जवाब देते थे और बड़ी शालीनता के साथ जवाब देते थे। उतनी बात की है इसलिए बकवास। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि उनके अंदर ये कमी तो है, माननीय महापौर जी के अंदर भी है, मैती सदस्यों के अंदर भी। अगर वो सही होते तो उनके सदस्यों की संख्या आज पूरी होती। उनके सदस्य ही बयान दे के सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है। सबका साथ सबका विकास वाली इनकी राजनीति नहीं है। ये अकेले अपना राज करना चाहते हैं। इनके सदस्य भी इनके साथ नहीं हैं और वो सदस्य जो है इनका बहिष्कार करके सदन छोड़ के आए ही नहीं। आज की बैठक में वो भाग ही नहीं लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि महापौर जी अलग थलग पड़ गए हैं। उनके पास कोई उनका अब वो नहीं बचा हुआ है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सीवर लाइन के लिए भी